अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं बतौर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ज़रा गायनी से हटकर है और इसलिए इस बारे में डिस्कशन होती है क्योंकि अक्सर ख़वातीन गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक एलर्जिक रैश के कंप्लेन के साथ आती है जो उनके जिस्म के किसी हिस्से में होती है, और जब मुआयना किया जाता है तो वो एलर्जिक रैश जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिसको हम शिंगल्स कहते हैं। शिंगल्स को उर्दू में या पंजाबी में कलवतरा भी कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हर्पिस ज़ोस्टर वायरस से होती है। हर्पिस ज़ोस्टर वायरस वो वायरस है जो कि चिकन पॉक्स भी करता है। सो लिहाजा वो लोग जिनको बचपन में या एडल्ट लाइफ में कभी चिकन पॉक्स हुआ है तो वो वायरस उनके जिस्म से निकलता नहीं है, पर उनके नर्वस सिस्टम में जाके सो जाता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। और सालों बाद अगर कभी उसी इंसान की इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए तो ये रीएक्टिवेट हो जाता है और शिंगल्स के तौर पर जाहिर करता है। तो इसको चिकन पॉक्स का रीएक्टिवेशन भी कहते हैं। अब कौन से लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है और उनमें शिंगल्स होने के चांस होते हैं? वो यूजुअली ओल्डर पीपल होते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जिस तरह एज बढ़ती है इंसान की तो उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होने लग जाता है, लिहाजा उनको डिफरेंट इन्फेक्शंस होने के चांस भी बढ़ जाते हैं और उनमें से शिंगल्स एक है। लिहाजा 50 और 60 साल से ज़्यादा लोगों में शिंगल्स होने का चांस रहता है। इसके अलावा कोई और अमराज, डिफरेंट इन्फेक्शंस वो भी कुव्वत मुदाफ़ियत कम करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो, डायबिटीज़ हो या अगर किसी इंसान को कैंसर हो। कुछ दवाइयाँ वो भी इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है या डिफरेंट डिजीज़ेज़ की वजह से उनको लंबे अरसे तक स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं, ऐसे लोगों में भी इम्यूनिटी कम होती है और शिंगल्स होने का चांस हो सकता है। कभी-कभी अगर किसी इंसान को स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं और उनका खाना-पीना भी बहुत कम हो गया है, उनको भी शिंगल्स होने का चांस रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि शिंगल्स के सिम्पटम्स क्या होते हैं। शुरू के दिनों में जब हर्पिस ज़ोस्टर वायरस की रीएक्टिवेशन होती है, तो इंसान को जिस्म के किसी हिस्से में जलन सी महसूस होती है और फिर दर्द महसूस होती है। को 2 से 3 दिन बाद उसी एरिया में एक लाल रंग का रैश नज़र आने लग जाता है और फिर उसके अंदर छोटे-छोटे पानी के दाने नज़र आने लग जाते हैं। ये काफ़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा जलन और बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होती है। इसके साथ इंसान को लो ग्रेड फ़ीवर हो सकता है, हल्का-सा बुखार रह सकता है, कमज़ोरी फ़ील होती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ये सारे 7 सिम्पटम्स इस शिंगल्स के साथ देखने में आए हैं। 3 से 4 दिन तक ये जो पानी वाले छाले हैं ये फट जाते हैं और इसके ऊपर एक स्कैब यानी कि छिलका-सा आ जाता है और फिर अगले 3 हफ्ते तक ये स्कैब्स खत्म हो जाते हैं। सो शिंगल्स टोटल 3 से 5 हफ्ते तक रहते हैं और फिर ये वायरल इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। कुछ लोगों में अगर इनकी बरवक्त ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये डिलेड कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। जिस्म के किसी हिस्से में भी शिंगल्स ज़ाहिर होते हैं, ज़्यादातर देखने में आया है कि कमर में या चेस्ट पे या पेट पे और कभी-कभी चेहरे पे भी शिंगल्स हो सकते हैं। ये ये ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरह अगर आप चिकन पॉक्स के बारे में देखें तो वो सारा जिस्म इन्वॉल्व करता है, और जो शिंगल्स है वो जिस्म का एक हिस्सा इन्वॉल्व करता है, या वो जिस्म के राइट साइड पे ज़ाहिर होंगे या जिस्म के लेफ्ट साइड पे ज़ाहिर होंगे, ये दोनों साइडों पे ज़ाहिर नहीं होते। और ये नर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस नस के अंदर वो वायरस रीएक्टिवेट हुआ है, जहाँ-जहाँ वो नस सप्लाई कर रही है स्किन को, उसी जगह पे ये एक स्ट्रिप के तौर पे नज़र आते हैं। पीछे से लेके आगे तक, चेस्ट तक ये वेसिकल्स नज़र आते हैं, जो कि 3 से 5 हफ्ते में खुद ही खत्म हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन इसके साथ लिंक्ड है, वो है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, यानी कि नर्व्स के अंदर ये जरासीम रहते हैं और पेशेंट को कुछ हफ्ते या महीने या इवन सालों तक बहुत ज़्यादा दर्द करते रहते हैं। अगर चेहरे पे या माथे पे शिंगल्स हो जाए तो इनके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये आँख को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और इंसान की बिनाई कम हो सकती है।
अगर कान को इन्वॉल्व करें तो सुनने की भी ताकत कम हो जाती है, और कभी कभी अगर ब्रेन में इन्वॉल्व हो जाए तो ब्रेन में सूजन भी हो सकती है। तो इस चीज़ पे ये एम्फसाइज किया जाता है कि रैश ज़ाहिर होने के 72 घंटे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि आपकी बर वक्त तशखीस हो सके और आपको अप्रोप्रिएट एंटीवायरल दवाइयाँ शुरू की जा सके। एंटीवायरल देने का मकसद ये है कि जो शिद्दत है इस तकलीफ की वो कम हो जाती है, और जो कॉम्प्लिकेशंस जो हमने बात की ये काफ़ी हफ्ते, महीने और साल तक रह सकती है, जो कि ज़्यादातर दर्द के तौर पे हो रहती है, इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या शिंगल्स एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं या नहीं। शिंगल्स का जो पानी है या फ्लूइड है वो कंटेजियस है। अब वो दूसरे इंसान को शिंगल तो नहीं करता, पर दूसरे इंसान को चिकन पॉक्स जरूर कर देता है, अगर उसको पहले उस शख्स को पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ या उनको कभी चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी हुई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर किसी इंसान को शिंगल्स है तो अपने दानों को वो कवर रखें, उनको बार बार खारिश ना करें, उनको बार बार टच ना करें, और आप अपने हाथ बार बार धोते रहें ताकि किसी और को ये वायरल इन्फेक्शन यानी कि चिकन पॉक्स ना हो। और अगर आपके खानदान में बड़े बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं या प्रेग्नेंट खवातीन हैं, उनसे आप दूर रहें ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है। अब हम बात करते हैं कि शिंगल्स की ट्रीटमेंट क्या है। एंटीवायरल, जिसको हम एसाइक्लोवर कहते हैं, एसाइक्लोवर के नाम की एक दवाई होती है जो कि 7 दिन तक दी जाती है, जिससे वायरल लोड में बड़ा कंट्रोल आ जाता है और इसकी इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाती है, लिहाजा फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको एंटीवायरल 72 घंटे, रैश होने के 72 घंटे के अंदर ही मिलनी चाहिए, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कम रह जाए। अगर आपको फर्स्ट 72 आवर्स में आप डॉक्टर के पास किसी वजह से नहीं जा सके और वो देर हो गई और उसके बाद आपको एंटीवायरल दी गई है, तो ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये जिल्द में जलन और तकलीफ देती है। आपको साथ पेन किलर भी एडवाइस किया जाता है। आप इसके ऊपर कैलामीन लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एंटीवायरल क्रीम्स भी अवेलेबल होते हैं, वो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। कभी कभी लोकल एनेस्थेटिक जैसे कि लिग्नोकेन जेल है, वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठंडे पानी का टकोर भी सजेस्ट किया जाता है, जिससे जलन में काफ़ी बेहतरी और सुकून मिलता है। सो नाज़रीन, ये वीडियो हर्पेस ज़ोस्टर इन्फेक्शन यानी कि शिंगल्स के बारे में है। अगर आपको या आपकी फैमिली मेंबर में कभी रैश डायग्नोस हो जो कि कमर में, पेट में, चेस्ट पे या चेहरे पे है और जिस्म की एक साइड पे है, यानी कि राइट या लेफ्ट साइड पे, और उसके साथ जलन या बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शिंगल्स को जितनी जल्दी डायग्नोस किया जाए उतना ही बेहतर है, ताकि 72 आवर्स के अंदर आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुरू की जा सके। एंटीवायरल लेने से आपकी कॉम्प्लिकेशन का चांस कम हो जाता है और इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल में आती है। अगर आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनसे आप दूर रहें जब तक कि आपके शिंगल की इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।